नमस्कार मित्रों, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिया था। आज इस वीडियो में हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह ने 8 महीने के लिए शासन किया और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक बना जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 10 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था, अतः इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इस प्रकार इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, जबकि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली बना ली, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके उपरांत यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण कौन करता था? ऐसा व्यक्ति जो खलीफा के आदेश का पूर्ण रूपेण पालन करता हो। अतः सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश। इसके अलावा इसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया और इसके 40 गुलाम थे, उसका एक संगठन बनाया जो कि इसके शासन को पूर्ण रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि तुर्कान चहलगानी, तुर्कान के चहलगानी या इसे चालीसा दल निकाल, चालीसा दल, क्योंकि गुलामों की संख्या कितनी थी? 40 थी और इन्हीं गुलामों में एक गुलाम बलबन भी था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो निम्नलिखित हैं। जैसे उसके निर्माण कार्यों के विषय में पूछा जाता है। तो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल प्रथम मंजिल का निर्माण कराया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दूसरी और तीसरी और चौथी मंजिल, तीनों मंजिलों का निर्माण पूर्ण कराया। इसके अलावा उसने अपने पुत्र की याद में एक मकबरा बनवाया जिसका नाम है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा यह भारत में किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम मकबरा। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2010 के प्री में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका मकबरा बनवाया गया, इल्तुतमिश का मकबरा जिसे जाना जाता है। तो ये जो था इंडो स्क्रिच शैली में बना था, इंडो स्क्रिच शैली में बना इल्तुतमिश का मकबरा। इंडो स्क्रिच का अर्थ होता है भारतीय प्लस ईरानी शैली। और यह मकबरा भारत का प्रथम छत विहीन मकबरा माना जाता है। इसके अतिरिक्त उसने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे उसने इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली अर्थात उसने सैनिकों को वेतन के बदले जमीन या जागीर दी। तो ये इक्ता प्रणाली उसने चलाई, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसके अतिरिक्त वो बहुत ही बुद्धिमान शासक था। बुद्धिमान इसलिए था क्योंकि
सन 1221 ईस्वी में, सन 1221 ईस्वी में जब चंगेज खान ने, एक शासक था मंग बर्नी, वो मंग बर्नी इसका मित्र था, तो चंगेज खान ने इसका उस पर आक्रमण किया और मंग बर्नी ने इल्तुतमिश से अपने यहाँ शरण मांगी दिल्ली में। तो इल्तुतमिश इतना दूरदर्शी था कि उसने अपने मित्र मंग बर्नी को शरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यदि उसने उसको शरण दे दी होती तो चंगेज खान ने भारत पे भी अपना अधिकार कर लिया होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा लुटेरा था। और भारत में मंगोल 1526 में आए तो इसकी दूरदर्शिता के कारण 300 साल पहले मंगोल भारत में नहीं आ पाए और मंगबर्नी को इसने शरण नहीं दी। और मंगबर्नी का पीछा जो है वो चंगेज खान ने सिंधु नदी तक किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत कम लोगों को पता होगा, तराइन का तृतीय युद्ध। प्रथम और द्वितीय में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इसने तराइन का तृतीय युद्ध भी लड़ा था। तराइन का तृतीय युद्ध ये हुआ था 1221 ईस्वी में। इसमें गजनी का सूबेदार था यालदौज, उसको इल्तुतमिश ने मार गिराया था। तो ये प्रश्न बनता है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1221 ईस्वी में। और अंत में 1236 ईस्वी में जब ये बामियान, जो अफगानिस्तान में एक जगह है, जब वहाँ जा रहा था तो जाते हुए बीमार पड़ा और उसके उपरांत सन 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।